सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल किए हुए हैं। एविड ट्रैवल आज की डेट में ट्रैवल कंसल्टेंट भी हैं, एक गारमेंट एक्सपोर्टर रह चुके हैं और इसके अलावा फिल्म मेकर हैं और बहुत ही शानदार काम ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जो पूरा टूर था वो वाला टूर ये मैप कर चुके हैं 4 बार से ज़्यादा, 4 साल तक लगातार 4 साल तक लगातार। तो वंडरफुल हैविंग यू हियर अमरजीत सिंह जी। अमरजीत जी यहाँ आए हैं जी। और सभी लोगों को जीतना है। जीत के लिए सब लोग आगे बढ़ते हैं। अमरजीत जी के 2 शब्द हम सुनेंगे। आपकी कोई एक अनुभव आप शेयर करना चाहें। आज की जो जनता सामने बैठी है उनके आपके इतने कंट्रीज का जो आपका अनुभव है और क्या कंटेंटमेंट आपको मिला है इन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भ्रमण का, तो कुछ शब्द और हमारा जो एक मिशन पीस का जो प्रोग्राम अभी दोनों संतों ने आपको शेयर किया उसके ऊपर भी आपके रिफ्लेक्शंस हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने 87 कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी कार के द्वारा ट्रैवल किए हैं और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मुझे बड़े ही विचित्र किस्म के अनुभव मिले, वहाँ पर देखने को मिले लोगों से। और एक चीज़ जो मेरे को अभी तक मेरे दिल में वो जो बसी हुई है वो याद है, वो ये है कि लोग दुनिया में बहुत अच्छे हैं और उनकी अच्छाई का पता कैसे चलता है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हमारी गाड़ी में जब हमने गाड़ी खरीदी थी वो 2013 मॉडल थी, वो टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और 2018 में मैंने अपना पहला ट्रिप किया था दिल्ली से लंदन तक का। तो गाड़ी में उस वक्त जो सेल्फ स्टार्ट नहीं आता था, तो चाबी से चलती थी, तो हमने एक सेल्फ स्टार्ट जो था उसके अंदर यहाँ से लगवा के गए थे। अब वो यहाँ से लगवा के तो हम चले गए, लेकिन वो रास्ते में वो तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। वो भी अजीब किस्म की तकलीफ़ थी, जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो वो जब दरवाजे खुले हों, शीशे गाड़ी के खुले हों, तो वो स्टार्ट नहीं होती थी। उसके लिए फिर आपको कूल डाउन करो 5-10 मिनट उसका, तो रोको, फिर शीशे चढ़ाओ, फिर वो स्टार्ट होती थी। तो बड़ी अजीब तरह से वो गाड़ी बिहेव कर रही थी। तो हमने रशिया तक तो किसी तरीके से, वो रशिया नहीं, हमने कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान तो दो शहर निकाल दिए। तो उज़्बेकिस्तान में हमने सोचा कि इस गाड़ी को करा लें, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, डीजल बड़ा सस्ता था वहाँ पर, 15-20 रुपये लीटर डीजल था और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, तो हम सारा दिन गाड़ी को स्टार्ट ही रखते थे। और वहाँ पर एक दिन हम पेट्रोल डलाने गए, डीजल डलवाने गए, तो वहाँ पर एक और बड़ी चीज़ थी कि वहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड हर जगह पे नहीं चलता था। तो मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, उसको मैंने बोला भी तू डीजल डलवा और मैं पता करके आता हूँ, पैसे दे के आता हूँ। जब तक मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो उसने डीजल की बजाय उसने पेट्रोल डाल दिया और 28 लीटर पेट्रोल उसके अंदर जा चुका था। अब ये तो कुछ किस्मत अच्छी थी कि हमने एक दिन पहले ही उसको ठीक करवाया था और वो गाड़ी बंद थी। अगर वो गाड़ी चालू होती तो इंजन ख़त्म था और हमारा सारा टूर ख़त्म था। तो हमने थोड़ा गुस्सा भी आया, जाहिर बात है गुस्सा आया। तो मैंने उसको बोला भी तो अपना डीजल निकाल ले। तो उनका जो मालिक था वो टीवी पे देख रहा था, तो वो आया मेरे पास, तो कहने लगा कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है, हमारे लड़कों की गलती है, पर अनफॉर्चुनेटली इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और हमारे पास कोई मैकेनिक भी नहीं है। तो अब जो भी हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए तो हम सुबह कल कर पाएंगे, अभी तो आपकी हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो उससे एक दिन पहले जिस आदमी ने मेरी मदद की थी और मेरी गाड़ी का वो सिस्टम जो ठीक करवाया था, उसका नाम था शाहरुख खान, खान नहीं HAN खान। तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा शाहरुख मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई। तो कहता क्या हो गया? मैंने कहा इस तरह डीजल की जगह पेट्रोल डल गया। कहता है यू डोंट वरी, मैं ट्रक भेज रहा हूँ और वो अपनी गाड़ी को लोड करके ले जाएगा और करा देगा काम। तो मैंने कहा अच्छी बात है। वो ट्रक आया कोई 8:30-9 बजे के करीब, हमने गाड़ी इस पर ला दी। शहर से कोई 70 किलोमीटर दूर उसका गैरेज था जिसके पास हम गए। पहुँचते वहाँ 10-10:30 बज गए। तो वो बंदा जो था वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमने गाड़ी उतार के उसको दी। उसने मुझे बोला कि अब तो लेट हो गया है, तो आप एक काम करो, गाड़ी छोड़ जाओ, मैं आपको आपके होटल पे छोड़ देता हूँ और कल सुबह मैं आपकी गाड़ी जो ठीक करके आपको दे दूँगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमने गाड़ी छोड़ दी। वो हमें होटल पे छोड़ने के लिए आया। सुबह 6 बजे उसका व्हाट्सएप आता मेरे को, कहता है सर आपकी गाड़ी का जो हमने वो टैंक निकाल के सब बाहर निकाल दिया। उसने टैंक की फ़ोटो भेजी
हमने आपका फ़िल्टर निकाल दिया है, हमने आपका ये निकाल दिया है। तो 2 घंटे के अंदर कम से कम 15-20 मैसेजेस आ गए और गाड़ी के अलग अलग पार्ट उसने खोल दिए सारे। तो मुझे लगा कि भाई अब तो ये बिल बनेगा मोटा, क्योंकि इतना वो बार बार बता रहा है, कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। तो मैंने कहा अब तो फंसे हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो हमें होटल में लेने के लिए आया। होटल में लेके हम गया, गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। कहता सर आप गाड़ी चला के स्टार्ट करके देख लो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट थी, शीशे ऊपर नीचे तो कल ठीक हमने करा ही लिए थे। उसके बाद मुझे बोलता है कि ऐसा करते हैं, आपकी गाड़ी बहुत ख़राब मैली हो गई है। तो बाहर ही वहाँ पर वो गाड़ी वॉश कर रहे थे। तो बोले गाड़ी मैं वॉश कर देता हूँ, आपकी चमक जाएगी। अरे वही कर दे दी, वॉश भी कर दे, ये भी कर दे। मैंने गाड़ी वॉश कर दी। उसके बाद वो आया, मैंने कहा हाँ बनाओ, कितने पैसे हुए आपके? उसका अब्दुल नाम था शायद उसका। तो कहता किस बात के पैसे? मैंने कहा भाई तूने काम किया है, इतनी मेहनत करी है और सुबह से लगा हुआ है, पैसे उस बात पे। कहता मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ कि पैसे भी नहीं लूँगा, क्या बात हो गई? कहता है एक मूर्ख आदमी की वजह से आपकी गाड़ी में पेट्रोल की बजाय डीजल डल गया, और अगर वो गाड़ी आप स्टार्ट कर देते तो आपका इंजन ख़त्म हो जाता। और अगर आज मैंने आपसे पैसे ले लिए तो आप जहाँ पर भी जाओगे मेरे मुल्क का नाम खराब होगा। तो मैं अपने मुल्क का नाम चंद पैसों के लिए ख़राब नहीं कर सकता। आपसे पैसे लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उस इंसान ने मुझसे एक नया पैसा भी नहीं लिया। उसको मैंने गले से लगाया तो बोला कि मैं आपकी जर्नी से बड़ा प्रभावित हूँ, और मैं पिछले 5 सालों से सोच रहा हूँ कि अफ्रीका के अंदर एक पर्वत है जहाँ पर मुझे जाना है और उसको क्लाइंब करना है, और मैं किसी ना किसी वजह से रह जाता हूँ। तो अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस समर में मैं जाऊँगा और वो क्लाइंब करके आऊँगा, क्योंकि आप इस उम्र में कर रहे हो अपने पैशन के लिए, तो मैं भी करूँगा। और फिर उसके बाद उसने मेरे को मैसेज आया, वो गया, उसने वो जर्नी पूरी करी। और इस वाक़े को मैंने कम से कम नहीं तो 1000 लोगों से शेयर किया होगा। हमारे यहाँ कोई फॉरेनर अगर आ जाता है तो हमारा जो स्कूटर अगर वहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर कोई किसी को बैठा ले और उसको आना हो करोल बाग, तो साउथ दिल्ली से घुमा के लेके आएगा। ये हकीकत है। और इतना मतलब कोई आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाएँ, वो जो टूरिस्ट हमारे जो गाइड घूमते रहते हैं, वो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये हमारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे देश का नाम ख़राब करती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे देश का नाम कहीं से कहीं पहुंचा सकती हैं। तो एक छोटा सा मुल्क उज़्बेकिस्तान, और उसने अगर उनके लोगों के अंदर ऐसी भावना है अपने मुल्क के बारे में, तो हमारे मुल्क में हमारे लोगों में ऐसी भावना क्यों नहीं है? तो मैं आज बच्चों से तो ये ख़ास तौर से शेयर करना चाहूँगा कि आपको जब भी कोई फॉरेनर मिले तो आप जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव, इसको वाकई हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ताकि मैं जिस कंट्री में भी जाता हूँ तो मैं अपने आप को अपने कंट्री का एक एम्बेसडर समझता हूँ, ताकि मैं जो भी करूँ तो मेरे से कोई ऐसा गलत काम नहीं हो जिससे मेरे देश का नाम खराब हो। तो ये एक ऐसा अनुभव था जो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को समझना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। तो ये छोटा सा। और आपको ये मिशन पीस का प्रोजेक्ट कैसा लगा? ये प्रोजेक्ट जो आपने मुझसे शेयर करा है, मैं अब इसको मतलब इसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए ये सोचना भी, क्योंकि 7 साल पैदल चलना, मैंने जो मिशन बनाया है, मेरा मिशन है 193 कंट्रीज़ का। पूरे वर्ल्ड के अंदर 193 कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन द्वारा सर्टिफाइड है, और 87 में कर चुका हूँ। 111 कंट्री तकरीबन मेरे को करने हैं। और जो मैं पहला ट्रिप करके आया था वो मैं अकेले करके आया था। उसके बाद जो मैं अपनी वाइफ के साथ मैंने सोचा था कि अब जो दोबारा करूँगा तो अपनी वाइफ के साथ करूँगा। तो अभी 14 अगस्त को हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी, और मैं अपनी वाइफ के साथ गया, और उस वक्त हमने 30-32 कंट्रीज़ करे। हम यूरोप तक, पूरा लंदन तक होके आए, और उनके पाँव में थोड़ी डायबिटिक है, थोड़ा इशू है। हमें मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, मेरी मदर का फ्रैक्चर हो गया, तो मुझे गाड़ी अभी लंदन में मेरी खड़ी हुई है, तो मुझे वापस आना पड़ा। और ये मेरा एक निश्चय है कि जब तक हैं प्राण हैं तब तक मैं अपनी बीवी के साथ, मुझे वो 193 कंट्री पूरे करने हैं और उनको घुमाना है। क्योंकि जो पहले ट्रिप में मैंने उनको हर जगह पे मिस किया। जब मैं जाता था मुझे लगता था यार काश वो मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता।
पर वो क्योंकि पहली दफ़ा था तो एक आदमी के इंसान में थोड़ा सा डर होता है कि पता नहीं कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे, पता नहीं सेफ़ है कि नहीं है। तो जब वो मुझे मालूम पड़ गया कि सेफ़ है और सब कुछ है, तो मैंने शुरुआत से किया। फिर जो कंट्रीज़ मैंने पहले कर चुका था वो भी मैंने शुरू से करे। और अभी भी आज भी वो हॉस्पिटल में थी। मैं जब आया आपसे मिलने के लिए आया तो 5:30 बजे उनको मैं हॉस्पिटल से वापस लेके आया और 7 बजे फिर 7:30 आपके पास आया। तो अब यही है कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, उनको लेके फिर मैंने फिर वो शुरू करना है अपना ट्रिप और घूमना है, क्योंकि मेरे हिसाब से यही है जो हमारे साथ जाएगा। आपके साथ ना आपका पैसा जाएगा, ना आपकी ज़मीन ज़्यादा दौलत जाएगी, ना बच्चे जाएंगे। अगर पैसा जाता तो फिर कफन में भी जेब होते, लोग साथ ले जाते। तो जो जाएगा आपके साथ, मेरे हिसाब से, हो सकता गलत भी हो, वो आपके साथ जाएंगी आपकी अच्छी यादें। तो जीवन में आपने कुछ किए होंगे, कर्म किए होंगे, कुछ अच्छी आपकी मेमोरीज होंगी, वो आपको अंत समय में सिर्फ वही याद आती है। और एक चीज़ और याद आती है कि जो आप नहीं कर सके, कि काश मैं अपने जीवन में होते होते मैं ये कर पाता। और उसकी वजह ये है कि हमें ना बोलना नहीं आता है, ख़ासतौर से हमारे बच्चों को तो ना बोलना आता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम माँ बाप की इज़्ज़त ना करें। तो मैं कभी लोग माँ बाप मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं। मैं तो बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई ना अपने माँ बाप की सुनो, ना अपने टीचर की सुनो, ना अपने दोस्त यारों की सुनो तो सिर्फ अपनी बात सुनो जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि आखिर में जवाब तुम्हें अपने आप को देना है। अगर कोई चीज़ तुम नहीं करना चाहते और ज़बरदस्ती अगर फोर्सफुली कर रहे हो तो वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। वो आपको सारी ज़िंदगी आपको दौड़ाता रहेगा, हॉर्न करता रहेगा कि मैं ये नहीं करना चाहता, क्यों मैं फंस गया, मैंने ये काम क्यों किया। तो जो आप लोगों को अच्छा लगता है, और मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि जो बच्चे करना चाहते हैं आप उनको करने दें, क्योंकि वो वही करना चाहते हैं, उसी में एक्सेल करेंगे। जिसको जो करना है, हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें छूट गई। जब हम लोग छोटे थे बचपन में तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी थी जो हमने नहीं की। कई लोगों को अब जैसे फिशिंग का शौक़ है, बर्ड वॉचिंग का शौक़ है, किसी को पॉटरी बनानी है, किसी को म्यूज़िक सीखना है, किसी को गाना गाना है। हम लोग उसी चक्रों में रह गए कि लोग क्या कहेंगे। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग हैं कौन। मेरे लिए लोग जो है वो सिर्फ मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, जिनके लिए मैं जवाबदेह हूँ। बाकी उसके अलावा मेरे लिए कोई लोग नहीं है, क्योंकि इन्हीं से मेरा संबंध है और यही इनसे ही मैं शेयर कर सकता हूँ। तो जो आपके मन में आपको अच्छा लगे आप करें, वरना अंत में आप बहुत पछताएंगे कि मैंने ये नहीं किया। ज़िंदगी एक ही है, एक ही मिली है, इसका पूरा आनंद लें। और जो ये कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, ये एक ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा जो एजेंडा है, मुझे 193 कंट्री करने हैं, 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलानी है, जिसको करने के लिए मुझे 1500 दिन लगेंगे, यानी कि 5 साल। और आप 7 साल पैदल चलेंगे, और इतना बड़ा आपने वो जो बीड़ा उठाया करने का, और जो एजेंडा इनका है वो इतना स्ट्रॉन्ग एजेंडा है कि वो हर कंट्री के अंदर उसको लोग हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि ये हर कंट्री की प्रॉब्लम है। उसमें कहीं किसी धर्म की बात नहीं है, उसमें वो बात है जो वास्तविकता है, जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग झेलते हैं, वो उनकी बात है। तो इससे बढ़िया प्रोजेक्ट मैंने तो आज तक देखा नहीं है, सुना नहीं है। और पैदल आप कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी बात है। लोगों ने साइकिलों पे किया है, गाड़ियों पे किया है। तो पैदल यात्री तो दुनिया में 2 ही हुए हैं। एक चाइना का था जो आया था, हिंदुस्तान आया था, और एक उसके बाद गुरु नानक देव जी थे जिन्होंने 28 साल पैदल यात्रा करी। तो उसके बाद मेरा लगता है हिस्ट्री में आप लोगों का नाम आएगा। सो बहुत अच्छा काम है। इसमें हमारा जितना भी सहयोग होगा, हम पूरे तन मन धन से अपना सहयोग उसमें देंगे, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपके इसी काम आ सकें। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री हमारी। थैंक यू। अमरजीत जी के लिए एक स्पेशल ओम अरम। ओम अरम का मतलब है कि बहुत सुंदर आपने कहा। थैंक यू। फर्स्ट टाइम ही ये जुड़े हैं, और ये तो किसी कोई टीम मेंबर थे हमारे मिशन पीस में ही, तो उनको पता है, तो वो उन्होंने इंटरनेट पे ऐसे देखा, तो अब समझ में आया। जी जी। तो उन्होंने फिर हमको नंबर भेजा, फिर हमारे जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनको संपर्क किया, और एक ही कॉल पे तुरंत एकदम आ गए। तो इतना फटाफट इनका भी रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा। तो ये एक कहीं ना कहीं एक योग संयोग की बातें होती है। जी जी। इधर व्यक्ति कई बार पास में भी रहता है तो भी मिलना नहीं होता है, और कहा तो मतलब किसी की लिंक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मतलब रैंडमली किसी ने किया और एकदम योग संयोग बन ये कुछ नीति है जिसने मिलाया हमें। और विशेषकर
सुरेंद्र जी हमारे गोगड़ हैं, जी हाँ, उन सबसे पहला फोन उनका उनका ही भी आया था। बड़ा योगदान इसमें रहा है। वो हमेशा वो एकजुट रहते उनको उससे पहले भी उन्होंने उत्साही है मतलब। एक सूरत से थे वो भाई साहब, हाँ, उनका भी रजत जी पुगलिया। रजत जी, हाँ, उनका भी फोन आया। तो मैं वो पहले कह रहा था, मैंने अपना वो सेंटेंस थोड़ा बदल दिया अभी। अब मैं कहता हूँ माँ बाप की भी सुनो, अपने टीचर की भी सुनो, अपने फ्रेंड्स की भी सुनो, पर करो अपने मन की। मैं इतना धन्यवाद के रूप में चावला जी, मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी एक यूट्यूबर होता है, जो भी एक इतना पैशनेट इंसान होता है, जो अपने पैशन को पूरा करने के लिए पूरे वर्ल्ड को 8 बार टूर लगा के आए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। इतना ज़रूर करें कि उनको यूट्यूब पर जाके फॉलो करें, और जो इतना शानदार काम वो कर रहे हैं उसको आगे और लोगों को मोटिवेट भी करें और इनको भी मोटिवेशन मिलेगी। चैनल नाम क्या? द टर्बन ट्रैवलर। आज आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। देख, बस लोगों को खाली इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए कि आप किसी से अगर ये पूछें, एक सवाल पूछें, 1 मिनट में अगर उसका जवाब मांगे कि खुशी का मतलब आपके लिए क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आप 1 मिनट के अंदर कोई इसको आपको 1 मिनट में जवाब दे सकेगा कि मेरे लिए खुशी का मतलब ये है। हमारी उम्र के अगर आप लोगों से पूछेंगे, वो तो ये कहेंगे हमारे लिए हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे लिए खुशी है ये, हाँ हाँ। ठीक है। पर ऐसा नहीं है। जिनको खुशी का मतलब ही नहीं मालूम, तो वो खुश कैसे रहेंगे? तो खुश रहने के लिए पहले खुशी का मतलब आप समझिए। रिटायरमेंट लोग ले लेते हैं, तो रिटायरमेंट लेने का मतलब उनके लिए होता है कि बस अपने ठल्ले होकर घर बैठ गए। रिटायरमेंट ये नहीं है। रिटायरमेंट है कि जो चीज़ें आपने ज़िंदगी में छोड़ दी जो आप किसी वजह से नहीं कर सके, अब आप वो सारी इसकी एक लिस्ट बनाएं, उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करें कि कौन कौन सी चीज़ें मैं पहले करना चाहता हूँ, और फिर उसके लिए उन चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट ये है। और खुशी का मतलब जो मेरे लिए है, एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, वो है फ्रीडम। अगर आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, आपको अपने डिसीजन लेने का, अगर आपके पास फ्रीडम है, आपको किसी से पूछना नहीं है, आप खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो वो डिसीजन जो है वो अल्टीमेटली आपकी खुशी में बदलती है। तो खुश रहने के लिए फ्री होना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम, आपके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए हर चीज़ की। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ओमरन। ओ मैडम। और वो सूरत वाले भी आएंगे, तो जी। 4 महीना हमारे साथ ही रुकेंगे। बहुत तो बढ़िया। he is also planning for 7 years. बहुत बहुत बढ़िया। आप ये करें और हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। नहीं, आपका और- सहयोग पूरा लेंगे। धन्यवाद। इसके लिए ओ मैडम। कल ये मध्याह्न में भी, आज कल 2 बजे या 3 बजे जैसे भी होगा, हाँ जी, आप मुझे आ कल जाऊँगा। 3 बजे का रखते आप हैं। मुझे आपको वो लोकेशन भी मैसेज कर लोकेशन मुझे दे दीजिए। नंबर आ गया हमारे पास। हाँ जी, मैं 3 बजे ठीक का है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब आगे बढ़िए। साहब सबका धन्यवाद इतने पेशेंटली सुनने के लिए। नहीं, it was very motivational. थैंक यू। आज के इस क्रम में अब एक गीतिका, हाँ, ठीक है। चलो 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 चलो। ठीक है, आप पहले महाराज को सुन लीजिए, फिर तक आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। मन में तैयारी कीजिए और सुनिए। अब हम सुनेंगे अपनी जागृत कुमार जी को, जो आज के इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और आपको मिलेगा आनंद। हम आज एक विशेष विषय पे बात करना चाहते हैं।